हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल, जो 9th क्लास का 6th चैप्टर है। ठीक है, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें पता है इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो पहले हम क्या थोड़ा सा बेसिक करेंगे। मैंने ये बेसिक चीजें लिखनी है। 6.1 एक्सरसाइज का जो बेसिक है पहले हम वो करने वाले हैं। उसके बाद हम 6.1 के कुछ सम करेंगे, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे। ठीक है, तो हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि हमें पता है सबसे पहले 6th चैप्टर में क्या है, हम ट्राइंगल के बारे में एक तो बात करते हैं, सब टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं, और उसके साथ हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे है जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका जो सम है वो क्या होता है 90। अगर कोई भी दो एंगल आप ले लो, कहीं से भी दो एंगल ले लो, उन दोनों का सम अगर 90 बन रहा है तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 90 क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री। 10 एंड 80 कंप्लीमेंट्री हो गए। 70 एंड 20 कंप्लीमेंट्री हो। 45 कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इस तरह से। और सप्लीमेंट्री होते हैं जब दो एंगल का सम 180 हो। ठीक है, सम 180 हो तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जैसे कि 0 एंड 180, 90 एंड 90, 100 एंड 80, तो दीज आर द सप्लीमेंट्री। अब आपसे पूछा जाए कि आपको एक एंगल दे दिया गया 50 डिग्री, अब इसका एक कंप्लीमेंट्री और इसका सप्लीमेंट्री बात बताओ। तो 50 जो डिग्री एंगल है इसका कंप्लीमेंट्री होगा। 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर इसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से, क्योंकि सम 180 होना चाहिए, 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 130। तो 130 एंड 50 ये सप्लीमेंट्री है, 40 एंड 50 ये कंप्लीमेंट्री है। तो इस तरह से आप किसी का भी कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं कि हम इसे अपनी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पड़ोसी, जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। अगर हमारा पड़ोसी जो होगा, हम किसको हम अपना नेबर बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जिसकी हमारी ज्यादातर एक वॉल जो होती है कॉमन होती है, कॉमन वॉल होती है। ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं पड़ोसी। तो इसी तरह जिनमें क्या कहते हैं, दो एंगल अगर उनका वर्टेक्स सेम है और इनकी एक आर्म कॉमन है, और ये एंगल, ठीक है, ये कभी नहीं होगा अगर आप कहो कि ये एंगल है, इसमें ये और ये पूरा वो होगा। कभी पड़ोसी अपने घर में आके, उनका ऐसा थोड़ी ना एक कमरा अपने घर में होगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि ये इसी तरह आपको एडजेसेंट एंगल होंगे जो साथ साथ में होते हैं। अगर आप एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हो तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि उनकी एक आर्म अलग है, एक आर्म कॉमन है। ठीक है, तो वो एडजेसेंट हो गए। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि जब दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल वर्टिकली बनते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट होता है और ये इक्वल होते हैं, यानी ए इक्वल टू बी होगा, इसी तरह सी इक्वल टू डी होगा। कैसे भी बन सकता है ये वर्टिकली ऑपोजिट, इस तरह से कैसे भी बने, कैसे भी इंटरसेक्ट करे जो इनके होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना दो लाइंस पूरी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है और ये है और यहाँ पे है एक ये, तो अब ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। आपको वर्टिकली ऑपोजिट के लिए ये लाइन पूरी जानी चाहिए, तब ये दोनों बनेंगे सेम लाइंस के द्वारा, तो ही वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है। लीनियर पेयर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है आपका। ठीक है, सम्स के अंदर लीनियर यानी कि एक लाइन के ऊपर पेयर। तो इसमें क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होता है। वैसे हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा है ये कौन सा एंगल बन गया? कौन सा एंगल बन गया? स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे तो उनका सम क्या होगा? 180। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये क्या होता है? लीनियर पेयर। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट पे ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लाइन है, इसका क्या कहते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम 180 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। एक ही पॉइंट के ऊपर होने चाहिए तभी वो 180 होगा, क्योंकि आपका क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? दिस इज द स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक लाइन पे एक पॉइंट पे। तो ये था इसका बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6.1 एक्सरसाइज का सेकंड
सेम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, जो एक्स वाई और एम एन है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर हमें नीड पड़ेगी तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पी ओ वाई इज 90, पी ओ वाई 90 है एंड ए बी की रेशो हमें दे रखी है, सी हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, अभी बताया, लीनियर पेयर, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर ये वाला और ये वाला एंगल बन रहा है, तो पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स, तो इनका सम 180 लीनियर पेयर हो गया। अब पी ओ वाई क्योंकि हमें 90 दे रखा है, तो पी ओ एक्स क्या हो जाएगा, पी ओ एक्स भी 90 हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके पी ओ एक्स क्या आ जाएगा 90। ठीक है, ये हमारे पास 90 आ गया। अब पी ओ एक्स क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है, इन दोनों का सम है पी ओ एक्स, इन दोनों का सम है इज इक्वल टू 90। अब हमें पता है एंगल ए जो है वो 2k है, क्योंकि हम x नहीं ले सकते, यहाँ पे हमारे पास x एक लेटर है यहाँ पे, तो इसलिए x नहीं ले सकते। तो एंगल b इज इक्वल टू 3k, जब रेशो में दिया होता है तो हम इसी तरह यूनिट एलिमेंट लेके कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 90, तो 5k इज इक्वल टू 90, तो k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 18 डिग्री आ गया। तो वहां से आपके पास एंगल ए है 2k यानी कि 2 इंटू 18 36 डिग्री एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, एंड एंगल बी 3k है तो 3 इंटू 18 करके 54 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहोगे मैम ये नहीं, हमें तो एंगल सी चाहिए, बिल्कुल हम अभी वही निकालने वाले हैं, लेकिन पहले हमें ये निकालना जरूरी था। क्या है कि आप ये देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हमारे पास बी एंगल आ चुका है, तो हमारे पास अब सी इजीली फाइंड हो जाएगा। 180 माइनस 54 ये आ जाएगा 126 डिग्री। क्लियर हुआ? ठीक है, सी ही हमें फाइंड करना था, इजी था। ठीक है, बस एक बार समझना टफ हो जाता है, लेकिन यही अगर आपको बेसिक जैसे पता है लीनियर पेयर वगैरह, तो आप उससे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो फिफ्थ सम है ये आपका 6.1 एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा फेवरेट सम होता है ये टीचर्स का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है, इसे समझना है। इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, रे ओ आर ये रही, ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये 90 का बना रही है तो इसके साथ इधर वाला भी 90 का होगा, तो यहां से हम इतना सम तो साथ में सॉल्व कर ही लेते हैं। पी ओ आर प्लस आर ओ एस लीनियर पेयर सॉरी, तो पी ओ आर जो है, पी ओ आर और आर ओ एस जो है वो हमें 90 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, हम पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने आर ओ क्यू लिखना था। ठीक है, प्लस आर ओ एस, तो ये लिख लेते हैं पी ओ एस इज इक्वल टू 90। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक रे है, लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर, ओपी और ओ आर के बीच में ये एक रे है। प्रूव दैट, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो ये आर ओ एस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ आर ओ एस चाहिए, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चलने वाले हैं। तो हम आर ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे ले जाए, तो ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या यहाँ पे चाहिए अपॉन में 2 पी ओ एस तो हमारा आ गया,
लेकिन यहाँ अपॉन में 2 चाहिए। 2 कब अपॉन में आएगा? अगर यहाँ 2 होगा तो वो नीचे अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कब होगा? जब 2 बार ROS होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 बार है, तो हमें 1 बार और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 बार और ऐड कर देते हैं, एडिंग ROS बोथ साइड। तो ये इधर ROS प्लस ROS हो जाएगा और इधर 90 माइनस POS प्लस ROS हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ROS को इस 90 के साथ ले आएंगे। क्यों ले आएंगे अभी मैं बताती हूँ, इसका रीजन है क्या। तो ये 2 ROS हो गया और 90 प्लस ROS, इधर देख सकते हो आप ROS। अगर हम ROS की बात करें, ROS यानी कि ये वाला एंगल, प्लस अगर हम इसमें 90 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा QOS, पूरा बन जाएगा QOS, ये बन जाएगा। और हमें यहाँ पे आंसर में QOS ही चाहिए, डेडेड है, तो इसलिए यहाँ पे ये बन जाएगा 2 ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। अब ये 2 जो है ये यहाँ से इधर आ जाएगा, तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यही हमने प्रूव करना था। क्लियर? मतलब यहाँ पे ये सम हमने ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से किया, जो हमें प्रूव करना था हम उसी हिसाब से लेकर चले। ठीक है, तो आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 6.2 एक्सरसाइज का इसी तरह लेके आने वाली हूँ, पैरेलल लाइंस का बेसिक कंसेप्ट और साथ में कुछ सम लेकर आने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कोई सम स्पेशली समझना है 6th चैप्टर का या किसी और चैप्टर का भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस सम का वीडियो बनाऊंगी। ओके।